नमस्कार, हलचल अयोध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपको ताज़ा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं कुमकुम भाग्य। अयोध्या जिले में सिविल कोर्ट परिसर स्थित बार सभागार अयोध्या के पुस्तकालय भवन में हर वर्ष की तरह 20वीं पुण्यतिथि पर अधिवक्ताओं को याद आए अपने वकालत पेशे के प्रति कर्मठ, ईमानदार, ओजस्वी, विधि विशेषज्ञ स्वर्गीय पंडित हरिप्रसाद त्रिपाठी एडवोकेट स्वर्गीय पंडित हरि प्रसाद त्रिपाठी के युवराज पुत्र अधिवक्ता अनिल कुमार त्रिपाठी द्वारा आयोजित कार्यक्रम का अयोध्या बार के वर्तमान अध्यक्ष जोखू प्रसाद तिवारी द्वारा स्वर्गीय पंडित हरिप्रसाद त्रिपाठी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर व धूप दीप दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ताओं द्वारा स्वर्गीय हरिप्रसाद त्रिपाठी के चरणों में पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं द्वारा स्वर्गीय हरिप्रसाद त्रिपाठी पर अपने विचार प्रकट किए गए। कार्यक्रम का संचालन कर रहे अधिवक्ता आशुतोष पांडेय द्वारा बताया गया कि वर्ष 1952 में हरिप्रसाद त्रिपाठी जी वकालत पेशे में आए और 52 साल वकालत करते हुए वर्ष 2004 में इस दुनिया से विदा हुए। अधिवक्ता ओंकारनाथ तिवारी द्वारा बताया गया कि हरिप्रसाद त्रिपाठी की कर्मठता, पेशे के प्रति ईमानदारी और उच्च विचारों के चलते आज उनके 20वीं पुण्यतिथि पर एकत्र होने का सौभाग्य मिला है। अधिवक्ता श्रवण कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि मेरा सौभाग्य रहा कि लगभग 50 मुकदमों में मुझे हरिप्रसाद त्रिपाठी जी के विरुद्ध वकालत पेशे में खड़े होने का सौभाग्य मिला। कार्यक्रम के संचालक अनिल कुमार त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि मेरे पिता हरिप्रसाद त्रिपाठी जी केवल फौजदारी वाद को छोड़कर बाकी दीवानी, राजस्व, माल आदि विषय के मामले की जानकारी रखते रहे हैं। आने वाले अधिवक्ताओं को मेरी सलाह है कि वकालत पेशे में कर्मठता, ईमानदारी और विश्वसनीयता बनाए रखने वाले अधिवक्ताओं को पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। कार्यक्रम में ओंकारनाथ तिवारी, जोखू प्रसाद तिवारी, श्रवण कुमार मिश्र, महेंद्र कुमार श्रीवास्तव, लक्ष्मी राज राठौर, पारसनाथ पांडे, कालिका प्रसाद मिश्र, संजीव चौबे, शैलेंद्र कुमार जायसवाल, कीर्ति प्रकाश मिश्र, जितेंद्र नाथ तिवारी, पंकज कुमार त्रिपाठी, विश्वनाथ पांडे, सुशील कुमार पांडे, संदीप तिवारी, राजमणि चक्रवर्ती, राघवेंद्र कुमार पांडे आदि कई अधिवक्ता मौजूद रहे। हम ऐसे शख्सियत की पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं जिनको अगर हम ये कहें कि विधि विशेषज्ञ, तो ये कम होगा। सोचने का विषय है और समझना तो अति आवश्यक है। आज हम इनकी पुण्यतिथि क्यों मना रहे हैं, काहे को मना रहे हैं? हमारे पास माध्यम इनके सुपुत्र जी हैं, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे भारत देश के जो परंपरा रही है, उस परंपरा से ये जुड़े हुए हैं। हमारी परंपरा क्या थी? जो ऋषियों महापुरुषों से मिली थी, अर्पण, तर्पण और समर्पण। ये 3 विधाएं थी। इन 3 विधाओं के माध्यम से हम आज उनके सुपुत्र श्री अनिल त्रिपाठी जी के माध्यम से हम आज यहाँ खड़े हैं और बाबूजी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। और 2004 में 83 साल का एक लंबा जीवन। सन 52 में वकालत व्यवसाय में आए और 52 साल वकालत करते हुए 2004 में उनकी जन्म। और जिस समय वो इस धरती से जब प्रयाण किया उन्होंने, उस समय वो कचहरी के एक सक्रिय मेंबर के रूप में आते जाते। सिविल मामलों के विशेषज्ञ थे। रेवेन्यू चकबंदी में भी उनकी एक महारत है और इसके लिए उनके साथी अधिवक्ता उस समय के और इसके लिए उस समय के जूनियर अधिवक्ता उनके साथ बैठकर अपनी टेक्निकलिटीज को समझते थे और आगे बढ़ते थे। बाबूजी के जीवन में 83 साल का एक जीवन उन्होंने जिया, वो बहुत ही पांडित्यपूर्ण जीवन था। अभी संजीव भैया ने कहा कि सामाजिक जीवन भी उन्होंने जिया, उन्होंने शास्त्रीय जीवन भी जिया। धर्मशास्त्रों का भी एक अध्ययन उनके पास था और जो धर्म के मार्ग को जानता है उसका जीवन चमकदार होगा, उसका जीवन यादगार होगा, वो व्यक्तित्व कालजयी होगा, ये गारंटी करता है। मैं जब आया तब अनिल प्रैक्टिस में नहीं आए थे, मेरी बात में आए। तमाम मुकदमों में अपने साथ इंगेज किया और ये मेरा सौभाग्य है कि उनके जीवन काल में 50 मुकदमे में मैं उनके अगेंस्ट कोर्ट में अपीयर हुआ।
इवन उनकी जब डेथ हुई है तब भी 1-2 मुकदमे चल रहे थे जिसमें मैं बाबूजी के खिलाफ वकील था। कभी भी कोई सलाह कोई भी जूनियर सिविल और रेवेन्यू लॉ के बारे में उनसे मांगे तो बड़ी ईमानदारी से वो तुरंत ओपिनियन देते थे। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो कहते थे मैं अपने चैम्बर में बैठकर पढ़ूंगा और तब तुमको इंजीनियरों से तो आप कुछ पूछिए तो आपको अंधेरे में रख देंगे, कंफ्यूज कर देंगे, आपको सही बात की जानकारी। बाबूजी में सबसे अच्छा गुण यही था कि किसी जूनियर ने कोई प्रॉब्लम लीगल पूछा तो वो खुद पढ़कर अपनी फाइल बगल में रख देते थे। पहले उस जूनियर की समस्या का निराकरण करते थे, सामने बैठा है तो बताते थे, नहीं तो उसको फोन करके बताते थे, अगले दिन बताते। ऐसे सीनियर ना अब इस समय कोई है और ना आने की कोई संभावना। भगवान से यही प्रार्थना है किसी दूसरे हरिप्रसाद त्रिपाठी को अगर भेजें तो इस बार के जूनियर जो यंग सिविल रेवेन्यू के लॉयर है उनका कुछ ज्ञानवर्धन हो सके। आज मेरे पिताजी पंडित हरिप्रसाद त्रिपाठी एडवोकेट की जो है 20वीं पुण्यतिथि है। हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है उनकी पुण्यतिथि जो है इसी पुस्तकालय कक्ष में, अधिवक्ता संघ फैजाबाद के पुस्तकालय कक्ष में मनाते चले आ रहे हैं, जिसमें हमारे सभी अधिवक्ता भाई जो हैं बराबर सहयोग दे करके इस आयोजन को सफल बनाते हैं। मेरे पिताजी दीवानी, माल और चकबंदी के वकालत करते रहे हैं और 1952 में वकालत में आए। 2004 में जो है वो एक्सपायर किए। इस मध्य जो है लगातार वो अपने पेशे के प्रति जो है समर्पित रहे और अन्य किसी व्यवसाय में न पढ़ करके सिर्फ इसी व्यवसाय से जुड़े रह करके, और ख़ास तौर से उनके अंदर ये विशेषता थी कि कोई गरीब मुवक्किल रहता था तो उससे पूछ लेते थे कि हमारे फीस देने के बाद तुम्हारे पास खाने पीने के लिए, आने जाने के लिए, किराया भाड़ा खाने के लिए है कि नहीं। अगर कोई मुवक्किल कह देता था कि नहीं है तो उसको फीस वापस कर देते थे, कहते थे भाई और ज़रूरत हो तो लो। और पहले के समय में हम लोग छोटे छोटे थे तो घर पर पहले मुवक्किल रुका करते थे, तो खाना खाने के पहले जो है पूछते थे कि तुम लोग खाना खा लिए कि नहीं खा लिए। और अगर कोई मुवक्किल किसी असमर्थतावश खाना नहीं बनाता था, पहले तो बनाते थे घर पर, अगर नहीं बना रहता था तो अगर उसके पास पैसे की कोई कमी रहती थी तो उसको पैसा देते थे, कहते थे जाओ चौक में खाना खा कर के आओ तब सो, हमारे घर भूखे नहीं सोना है। ये उनकी जो है विशेषता रही है। जूनियर्स के प्रति जो है जो भी कठिनाइयाँ आती थीं उनका जो है अपने स्तर से समाधान करते थे। इस प्रकार उनका आशीर्वाद जो है हम सबके प्रति जो है हमेशा जो है उनका आशीर्वाद बना रहता है। और मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार आप लोगों के सहयोग से उनका ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष जो है हम मनाते रहें। उनके लिए नए अधिवक्ता के प्रति जो है हमारा संदेश है कि सबसे बड़ी चीज़ है मेहनत, लगन और साथ साथ ईमानदारी, पेशे के प्रति ईमानदारी। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो उनकी आर्थिक समस्या कुछ दिन उनको जरूर दिक्कत होगी, लेकिन कालांतर में जाकर के पैसा उनके पीछे चलेगा। यानी वो पैसा उनको रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अगर वो परिश्रम ईमानदारी से कार्य करेंगे तो पैसा उनको कालांतर में अपने आप मिलने लगेगा और उनकी आशा से अधिक पैसा मिलेगा।